दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में देश में 40,425 नए मामले सामने आए हैं और 681 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे इन शहरों में फिर लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन, बाहर निकलने पर दर्ज होगी FIR। जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना के कहर को बढ़ते हुए देख कुछ राज्य सरकारों ने शहरों को लॉकडाउन किया है। ऐसे में कई जगह पर घर से बाहर निकलने पर FIR दर्ज हो सकती है। आगे हम आपको इस पूरी खबर की रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ क्या मच्छरों के काटने से भी फैल सकता है कोरोना, आया चौंकाने वाला जवाब। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या मच्छर के काटने से कोरोना होगा, आगे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आगे हम जानेंगे पूरी खबर। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों देसी कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू, इन लोगों को दी जाएगी डोज। आपको बता दें भारत के वैज्ञानिक कोरोना की देसी वैक्सीन बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इस बीच कोरोना की एक देसी वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगली बड़ी खबर में इस राज्य में कोरोना मरीज घर पर रहकर करा सकेंगे इलाज, होम आइसोलेशन को सरकार की मंजूरी। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों अयोध्या भूमि पूजन की भव्य तैयारी, इन दिग्गज नेताओं को मिलेगा न्योता। आखिर वो घड़ी आ रही है जिसका भारतवासियों को इंतजार था। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की तैयारी जोरों शोरों पर है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। इन शहरों में फिर लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन, बाहर निकलने पर दर्ज होगी FIR। देश में दिन प्रतिदिन लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हर दिन 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या दोगुनी हो सकती है। ऐसे में देश के तमाम राज्यों के क्षेत्रों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। सोमवार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। लखनऊ के 4 इलाके इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना, सरोजनी नगर में सोमवार यानी 20 जुलाई रात 10 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लखनऊ के DM का कहना है कि राजधानी के इन इलाकों से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने इन इलाकों को 24 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इन जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। प्रशासन ने बिना किसी कारण बाहर घूमने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इमरजेंसी में आवागमन के लिए लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना आवश्यक होगा। और अगली बड़ी खबर में कोरोना से भी खतरनाक वायरस चीन से फैलने का खतरा, वैज्ञानिक ने बताई ये वजह। जैसा कि आपको मालूम ही होगा पूरी दुनिया एक भयानक वायरस से जूझ रही है जिसका नाम है कोरोना। लेकिन चीन से एक नए वायरस को लेकर नया दावा किया जा रहा है जो आपके होश उड़ा देगा। आपको बता दें दुनिया की एक प्रमुख वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि चीन में इस तरह के माहौल में काम हो रहा है जिससे कोरोना से भी खतरनाक वायरस पैदा हो सकता है और इंसानों में फैल सकता है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के साथ काम करने वाली साइंटिस्ट ने कहा है कि बेहद आक्रामक तरीके से फार्मिंग की जा रही है। इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ साथ कोरोना से भी खतरनाक वायरस का जन्म हो सकता है। आपको बता दें चीन दुनिया में सुअर के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि चिकन के उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। बता दें चीन की ओर से वुहान के जंगली जीवों के मार्केट से कोरोना वायरस फैलने के दावे किए गए थे। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं क्या मच्छर के काटने से फैल सकता है कोरोना, आया चौंकाने वाला जवाब। साथ ही अब जानिए मानसून और सर्दियों के सीजन में बढ़ सकता है कोरोना वायरस संक्रमण, दावा। कोरोना वायरस का कोहराम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले जहां नए मामले बहुत कम आते थे, अब हर दिन करीब 30,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। गर्मियों में सबका अंदाजा था कि कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अब भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में IIT भुवनेश्वर और एम्स ने मिलकर स्टडी की है जिसमें उन्होंने जो नतीजे बताए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस स्टडी में दावा किया गया है कि बरसात और ठंड के मौसम में कोरोना वायरस का संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। साथ ही अब जानिए देसी कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू, एम्स में 100 लोगों को दी जाएगी डोज।
भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल दिल्ली स्थित एम्स में शुरू हो रहा है। ट्रायल की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने ऑल इंडिया रेडियो से कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दे दी जाएगी। एम्स दिल्ली देश की उन 12 जगहों में से एक है जहां कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। यहाँ का सैंपल साइज पूरे देश में सबसे बड़ा है, इसलिए नतीजे पूरी रिसर्च की दिशा तय करेंगे। जानिए क्या मच्छरों के काटने से भी फैल सकता है कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में कई तरह के संशय हैं। सांस से फैलने वाली ये बीमारी क्या मच्छरों के काटने से भी फैलती है? इस तरह के सवाल खूब उठ रहे हैं। कोविड-19 वायरस पर खुद सवालों के जवाब खोज रहे वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी की, जिसके नतीजे राहत देने वाले हैं। इसमें पाया गया कि मच्छरों में कोरोना वायरस इंजेक्ट भी कर दिया जाए तो भी वो बढ़ता नहीं है। कम से कम फिलहाल तक के नतीजे यही कहते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस का ये टाइप नया है, इसलिए इस बारे में एक्सपर्ट नहीं जानते थे और न ही कोरोना के प्रसार और मच्छरों को लेकर कोई स्टडी की गई थी। WHO ने मार्च में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि अब तक इस बारे में कोई सूचना या कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये समझा जा सके कि कोरोना वायरस मच्छरों से फैलता है। यानी इससे ये भी साफ नहीं था कि ये वायरस मच्छरों से नहीं फैलता है। इस बारे में भी स्टडी हुई। इसमें निकल कर आया कि मच्छरों की 3 कॉमन और बहुतायत मिलने वाली प्रजाति से कोरोना का खतरा नहीं है। एक स्टडी के दौरान मच्छरों की तीनों ही प्रजातियां लेकर लैब में उन्हें ऑब्जर्व किया गया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं या नहीं। इसके बाद उन्हें कोरोना से संक्रमित करने के लिए उन्हें संक्रमित खून देना चाहिए था। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसकी बजाय उन्हें संक्रमित खून का इंजेक्शन दिया ताकि वायरस उनके शरीर में चले जाएं। साथ ही दोस्तों, यूपी में कोरोना मरीज घर पर रहकर करा सकेंगे इलाज। होम आइसोलेशन को योगी सरकार की मंजूरी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के लक्षण रहे संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पास कोविड हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड्स मौजूद हैं। कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून, नकली माल बेचने वाले दुकानदार को हो सकती है आजीवन कारावास। मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। ये कानून बेहद सख्त है और उपभोक्ता को ज्यादा ताकत देगा। आपको बता दें, नए कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। अगर सरकार के दावों की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। आपको बता दें, कानून के मुताबिक नकली या जाली या मिलावटी सामान बेचने पर अब दुकानदार को 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और उपभोक्ता को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। सामान्य मामले में उपभोक्ता को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। साथ ही साथ बिना गारंटी मिलेगा 1,80,000 का लोन, सिर्फ 3 कागजों की जरूरत। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की है। ये कार्ड प्रदेश के 6 लाख पशुपालकों को जारी किए जाएंगे। इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया करवाया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने दी है। इसके तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,783 रुपए, जबकि भैंस के लिए 60,249 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक या किसानों को पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक की तरफ से KYC करवाना होगा। KYC के लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा। इसके लिए अपने बैंक में जाकर अप्लाई करना होगा। आवेदन फॉर्म के सत्यापन करने के बाद 1 महीने के अंदर आपका पशु क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। भारत में लॉन्च की कोरोना की दवा डेसरेमटम, इतनी है कीमत। आपको बता दें, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी माइलेन ने सोमवार को कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के लिए भारत में डेसरेमटम ब्रांड नाम से अपने रेमडेसिविर के कमर्शियल लॉन्च की घोषणा की। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और सिप्ला लिमिटेड के बाद लॉन्च होने वाली ये तीसरी लाइसेंस प्राप्त जेनेरिक दवा है। इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जून की शुरुआत में मंजूरी दी थी। माइलेन ने अपने जेनेरिक रेमडेसिविर का पहला बैच जारी किया और कहा कि ये दवा की बढ़ती मांग के मद्देनजर पूरे देश में इसकी आपूर्ति बढ़ाता रहेगा। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, अयोध्या भूमि पूजन की भव्य तैयारी, PM आडवाणी समेत कई नेताओं को मिलेगा न्योता।
दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। अगस्त के पहले हफ्ते में भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा सकता है। इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। भले ही कोरोना वायरस का संकट हो, लेकिन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन करेंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। पीएम के अलावा कई अन्य दिग्गजों को बुलाया जाएगा। अगर सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो वीआईपी गेस्ट की संख्या सिर्फ 50 तक रहेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों, झटका फिर महंगा हुआ डीजल। जानिए 1 लीटर पेट्रोल का भाव। देश में रुक रुक कर बढ़ रही डीजल की कीमतों से हर कोई परेशान है। सोमवार को एक बार फिर देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में डीजल महंगा हो गया है। दिल्ली में आज डीजल का भाव 12 पैसे बढ़कर 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से सिर्फ डीजल के भाव में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की तुलना में डीजल 1 रुपए 21 पैसे महंगा है। वहीं अन्य महानगरों में पेट्रोल के भाव ज्यादा हैं। राजधानी में 7 जुलाई से लेकर अब तक डीजल 1 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी समेत इन राज्यों में बारिश के आसार। उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन पर भड़का चीन। कहा, अमेरिका की धुन पर नाचना बंद करें। ब्रिटेन और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रविवार को संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म कर सकता है। ब्रिटेन हांगकांग में चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने का विरोध कर रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जरिए चीन हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करना चाहता है। चीनी राजदूत ने कहा कि ब्रिटेन की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, न कि उसे अमेरिकियों की धुन पर नाचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी हुआवे के मामले में भी यही हुआ। दरअसल अमेरिका ब्रिटेन पर चीनी कंपनी पर बैन लगाने के लिए लंबे वक्त से दबाव बना रहा था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।